दोस्तों, आज की स्टोरी है जब महर्षि वेद व्यास धृतराष्ट्र को यह समझाने आए कि धृतराष्ट्र युद्ध को रोक दो, तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नकुल कहते हैं, अर्जुन भैया, कल सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मैं कुरुक्षेत्र की धरती को कौरवों के रक्त से लाल कर दूंगा। अर्जुन कहते हैं, हाँ नकुल, यह द्यूत सभा नहीं, रणभूमि है, रणभूमि, जहां हार जीत का फैसला शकुनी मामा के पासे नहीं। मेरे बाण करेंगे और मेरे बाण कौरवों को इस बात का भली भांति ज्ञान करा देंगे। द्यूत में किए गए उनके छल कपट के परिणाम कितने भयंकर हैं। युद्ध से पूर्व उस अंतिम रात को कौरवों और पांडवों के शिविर में दोनों सेनाओं के प्रमुख सर जोड़े बैठे थे। सभी कल आरंभ होने वाले युद्ध की मंत्रणा कर रहे थे, युद्ध नीति तय कर रहे थे, युद्ध के दांव पेच तय कर रहे थे। इस भयंकर और अंधियारी रात में बिजलियां कड़क कड़क कर आने वाले युद्ध के विनाश की घोषणा करके जैसे सबको डराना चाहती थी। फिर द्रौपदी कहती हैं, और कल आरंभ होने वाले युद्ध में दुष्ट दुशासन के रक्त से जब मैं अपने बालों को धोऊंगी, तब यह संसार को संदेश मिलेगा कि एक नारी के मान सम्मान का मोल हजारों लाखों पुरुषों के रक्त से कहीं अधिक है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से कहते हैं, वास्तविकता बड़ी भयानक है आचार्य, बड़ी भयानक है। कृपाचार्य कहते हैं, हाँ पितामह, हाँ, समझ में नहीं आता कि ये हमारे किस जन्म का पाप है। भाग्य हमें किस मोड़ पर ले आया है। ये कैसा धर्म संकट है पितामह, यह कैसा धर्म संकट है। द्रोणाचार्य कहते हैं, कल भाई से भाई लड़ेगा, गुरु अपने शिष्य पर कमान तानेगा और शिष्य अपने गुरु पर बाण छोड़ेगा। भीष्म पितामह कहते हैं, आचार्य, हम अपने बाणों और तलवारों से पहाड़ का सीना तो चीर सकते हैं, परंतु भाग्य का लिखा एक पृष्ठ भी नहीं पलट सकते। एक मंत्री आता है, कहता है, द्वारिकाधीश की जय हो। कौरव सेनापति पितामह भीष्म शिविर में आने की आज्ञा चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, उन्हें आदर सहित अंदर लेकर आओ। सेनापति कहता है, जो आज्ञा। भगवान कृष्ण हंसते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, द्वारिकाधीश प्रणाम। कृष्ण कहते हैं, प्रणाम पितामह, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरे भाग्य में चैन से बैठना लिखा ही कहाँ है द्वारिकाधीश। यह बूढ़ा पितामह हस्तिनापुर के प्रति अपनी प्रतिज्ञा, अपनी निष्ठा निभाते निभाते थक गया है। मुझे क्या पता था अपनी प्रतिज्ञा का धर्म निभाते हुए अधर्म का साथ देकर मुझे धर्म के विरुद्ध लड़ना होगा। कृष्णा, अब इन बूढ़े कांधों पर हस्तिनापुर का दायित्व उठाने का शक्ति नहीं रही कृष्णा, शक्ति नहीं रही। कृष्ण कहते हैं, नहीं पितामह, आपके कांधे बूढ़े अवश्य हो गए हैं, परंतु शक्तिहीन नहीं। कौरवों के तेजस्वी कुल में दुर्योधन और दुशासन के दुष्कर्मों से जो पाप इकट्ठा हुआ है, उसका बोझ आपके लिए तो क्या, धरती मैया के लिए भी भारी है। जिस कुल में आप और महात्मा विदुर जैसे तपस्वियों का अपमान होता है, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं की अवहेलना होती है, द्रौपदी जैसी पतिव्रता नारी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उस कुल का नाश तो आवश्यक हो जाता है पितामह, आवश्यक हो जाता है। पितामह कहते हैं, मैं इसी विनाश से तो बचना चाहता हूँ कृष्णा।
मेरी बूढ़ी आंखें इस विनाश को कैसे देख पाएंगी? क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? कृष्ण कहते हैं पितामह, पांडवों ने तो अपनी ओर से शांति का हर प्रयास करके देख लिया, जिसे विफल करके कौरवों ने निराशा के अंधकार को और बढ़ा दिया है। फिर भी मुझे इस घोर निराशा के अंधकार में आशा की एक किरण दिखाई दे रही है। भीष्म पितामह कहते हैं, आशा की किरण? कृष्ण कहते हैं, हाँ पितामह, आपके ज्येष्ठ भ्राताश्री भगवान वेद व्यास ही वो आशा की अंतिम किरण हैं, जो गुरु वंश के ऊपर छाई काली घटाओं के बीच चमक रही है। यदि भगवान वेद व्यास महाराज धृतराष्ट्र से जाकर मिलें और उन्हें समझाएं, तो हो सकता है यह महायुद्ध महाविनाश थम जाए। भीष्म पितामह कहते हैं, भ्राताश्री भगवान वेद व्यास? धृतराष्ट्र कहता है, ताश्री, प्रणाम ताश्री। वेद व्यास कहते हैं, आयुष्मान भव। धृतराष्ट्र कहता है, विराजिए ताश्री। ताश्री, इस भयानक तूफानी रात में आप अचानक यहाँ? सब कुशल तो है? महर्षि वेद व्यास कहते हैं, सब कुशल ही तो नहीं है महाराज धृतराष्ट्र, सब कुशल ही तो नहीं है। चारों महासागरों में प्रलय जैसा तूफान आया हुआ है, जिनकी प्रलयकारी लहरों को देखकर साधारण मनुष्य की धड़कनें बंद हो रही हैं। कैलाश, मंदार, हिमगिरी से विचित्र और भयंकर आवाजें सुनाई दे रही हैं। तपस्वियों और ऋषि मुनियों का कहना है कि यह अशुभ संकेत है। धृतराष्ट्र कहता है, अशुभ संकेत? महर्षि वेद व्यास कहते हैं, हाँ, अशुभ संकेत। और यही अशुभ संकेत जो तुम्हारे अंतर चक्षु देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ। धृतराष्ट्र, तुम जानते हो ना, कल से कुरुक्षेत्र में महायुद्ध का आरंभ होने वाला है। धृतराष्ट्र कहता है, जानता हूँ। महर्षि वेद व्यास कहते हैं, और ये भी नहीं जानते कि ये इस युद्ध के कारण ये भूमि सैकड़ों राजाओं और हजारों योद्धाओं का रक्त प्राशन करेगी। भीषण संहार होगा धृतराष्ट्र, भीषण संहार होगा। धृतराष्ट्र, युद्ध के पहले की ये अंतिम रात है, और इस गंभीर और भयंकर रात के अंधेरे में बिजलियां कड़क कड़क कर आने वाली भयंकर और महाविनाश की झांकियां दिखाने की चेष्टा कर रही हैं। धृतराष्ट्र कहता है, ताश्री, अच्छा है कि मैं अंधा हूँ, अपनी आंखों से इस महाविनाश को देख भी नहीं सकता, और देखने का मनोबल भी मुझ में नहीं है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं, तो फिर इस महायुद्ध और इस महाविनाश को रोका क्यों नहीं? धृतराष्ट्र कहता है, काश मैं रोक सकता। महर्षि वेद व्यास कहते हैं, तुम अवश्य ही रोक सकते थे, परंतु राजलोभ और पुत्र मोह के अधीन होकर तुमने दुर्योधन के माध्यम से अपने ही कुल का जो सर्वनाश होने का आयोजन किया है, वो सर्वथा अनुचित है। हे नरेंद्र, अब भी अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म का मार्ग अपना सकते हो, अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखा सकते हो। पांडवों का राज लौटा दो और दोनों परिवार सुख शांति से अपने अपने पुत्रों के साथ जीवन बिताओ। धृतराष्ट्र कहता है, तात, आप तो परम ज्ञानी है और मैं एक साधारण सा मनुष्य। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों कोई अधर्म घटे, परंतु मेरे पुत्र अब मेरे अधीन नहीं रहे। मैं प्रारब्ध को कैसे बदल सकता हूँ? मैं इस युद्ध को नहीं रोक सकता। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। महर्षि वेद व्यास कहते हैं, मैं शायद तुम्हें क्षमा भी कर दूं धृतराष्ट्र, परंतु कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी घटने वाला है
उसके लिए इतिहास तुम्हें युगों युगों तक क्षमा नहीं करेगा धृतराष्ट्र। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।